2024 लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 जून को यूपी में अंतिम चरण का मतदान होगा। आखिरी चरण के मतदान में सबकी नजर वाराणसी और गोरखपुर सीट पर टिकी हुई है। क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट से एक्टर रविकिशन ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में दो दिग्गज नेताओं के लिए दोनों सीट काफी अहम है। लेकिन गोरखपुर सीट जो यूपी की हॉट सीट बनी हुई, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि यहां से मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी रविकिशन के खिलाफ अखिलेश यादव ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। आपको बताते चले कि इस बार मुकाबला भोजपुरी वर्सेस भोजपुरी है। रविकिशन भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम तो है ही, वहीं निषाद समुदाय से आने वाली काजल का स्टारडम भी किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव ने इस बार ये मुकाबला दो भोजपुरी स्टार के बीच बना दिया है। काजल निषाद भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने कई भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा काजल निषाद कई टीवी सीरियल में भी दिखाई दे चुकी है। बात करें रविकिशन की, तो उनके सामने इस बार सीएम योगी की सीट गोरखपुर में बड़ी चुनौती है। क्योंकि इस बार 2014 और 2019 वाली मोदी लहर का भी कोई खास असर नहीं दिख रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद वोटर्स वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते इस बार गोरखपुर सीट बचाना बीजेपी के लिए आसान टास्क नहीं होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस चुनाव में गोरखपुर सीट पर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, या रविकिशन इस बार भी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। बात करें काजल निषाद के राजनीतिक सफर की, तो साल 2012 में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर काजल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। काजल ने साल 2017 के चुनाव में एक बार फिर गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे गोरखपुर से सपा के टिकट पर बीते निकाय चुनाव में भी उतरी, लेकिन इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डा मंगलेश श्रीवास्तव ने उन्हें हरा दिया। चलिए अब आपको गोरखपुर सीट का समीकरण समझाते हैं। अगर गोरखपुर सीट के उम्मीदवारों की बात करें, तो गोरखपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने रविकिशन को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अभिनेत्री काजल निषाद को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने जावेद सिमनानी पर दांव लगाया है। अगर आंकड़ों की बात करें, तो 2019 के आम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रविकिशन ने सपा के राम निषाद को हराया था। रविकिशन को 7,17,122 वोट मिले थे, तो सपा के राम निषाद को 4,15,458 वोट मिले। गोरखपुर 2014 के नतीजे की बात करें, तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ इस सीट पर थे और जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ को 5,39,127 वोट मिले थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीट बीजेपी एक तरफा जीत रही है। 2018 के उपचुनाव में बीजेपी गोरखपुर से मात खा चुकी है। उस समय मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में भी बीजेपी के प्रत्याशी जीत नहीं पाए। 2018 के उपचुनाव में प्रवीण कुमार निषाद ने जीत हासिल की थी। अगर गोरखपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें, तो यहां पिछड़ा वर्ग के वोटर का दबदबा है। गोरखपुर में 4 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं। इस सीट पर 2 लाख दलित वोटर हैं। इस सीट पर 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता भी हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर वोट हैं। भूमिहार और वैश्य वोटरों की संख्या भी करीब 1.5 लाख है। बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी जो बन सकती है, वो है ठाकुरों की नाराजगी। क्योंकि ठाकुरों की नाराजगी को विपक्ष भी अब भुनाने लगा है। ब्राह्मण वोटर्स का 2 से 3% भी अगर इधर उधर खिसका, तो बीजेपी के लिए इस सीट पर जीतना मुश्किल हो जाएगा। गोरखपुर लोकसभा सीट की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर लोकसभा सीट की अहम भूमिका है। लोकसभा हो अथवा विधानसभा चुनाव, पिछले 3-4 दशकों से यहां का गोरखनाथ मठ इसकी धुरी बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृहनगर भी गोरखपुर ही है, जो अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1998 से लगातार 2017 तक लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में यहां भारी उलटफेर देखने को मिला और सपा प्रत्याशी के रूप में प्रवीण निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी को चुनावी शिकस्त दी। 2019 में भाजपा ने फिर वापसी की। यहां से रविकिशन को जीत मिली। इस बार समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को मैदान में उतारकर यादव, मुस्लिम और निषाद वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है।